अब कुछ लोग बोलते हैं कि राम जी ने वर्शिप किया था लॉर्ड शिवा को, तो कौन बड़ा है, राम बड़े हैं या शिव? क्या आंसर है बताइए। इसको समझने के लिए हम दो बातें समझ सकते हैं। राम जी ने शिव जी की उपासना क्यों की रामेश्वरम में, और इसको मारने के पहले, रावण को मारने के पहले, जो आचार्य बताते हैं कि रावण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण। उसने रावण, कुछ आज भी लोग चैंट करते हैं, है ना, लॉर्ड शिवा के वर्शिप में, रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र, रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र, द चैंट इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। सो रावण बहुत बड़ा भक्त है भगवान शिव का। सो राम जी जा रहे हैं मारने किसको? शिव जी के बहुत बड़े भक्त को, रावण को। सो राम जी शिव जी को मैसेज दे रहे हैं पूजा करके कि मैं आपके बहुत बड़े भक्त को मारने जा रहा हूं, आप कृपया बीच में मत आइएगा। आचार्य ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं। एक्चुअली मदर पार्वती ने पूछा, ये भी पद्म पुराण में आता है या शिव पुराण में, मदर पार्वती ने पूछा कि रावण आपका बहुत बड़ा भक्त है, आप उसे क्यों बचाने नहीं जा रहे हैं? सो लॉर्ड शिव ने क्या बोला? संस्कृत में कुछ बोला, मुझे संस्कृत याद नहीं है, उसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। उसको बंगाली में एक प्रोवर्ब है, उससे समझ सकते हैं। लॉर्ड शिव ने बोला इन बंगाली, आई एम ट्रांसलेटिंग, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। जिसे कृष्णा मारना चाहते हैं उसे कौन बचा सकता है? जिसे भगवान मारना चाहते हैं उसे कौन बचा सकता है? और जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है? भगवान बचाना चाहते हैं, कौन मार सकता है? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? प्रहलाद महाराज, जिसको नरसिम्हा देव बचाना चाहते हैं, भगवान बचाना चाहते हैं, उसे कितना भी ट्राई कर लिया, हिल से फेंक दिया, विष पिला दिया, हाथी दौड़ा दिए ऊपर, और विषैले सांपों के पिट में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कौन ही मार सकता है? उसी तरीके से जिसे भगवान ने ठान लिया किसे मारना है तो उसे कौन ही बचा सकता है? ऐसा लॉर्ड शिवा ने आंसर किया मदर पार्वती को। इसका मतलब था कि भगवान ने डिसाइड कर लिया है, अब मेरे जानने से बात बिगड़ेगी, मुझे नहीं जाना चाहिए, भगवान देख लेंगे। सो ये इंडिकेशन देने के लिए राम जी ने शिव जी का वहाँ पे वर्शिप किया, पहला। दूसरा इसलिए वर्शिप किया क्योंकि शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी हैं। सो भगवान शिव जी का वर्शिप खुद ही करके, भगवान जब कोई भी धर्म फैलाना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो खुद भी इनैक्ट करते हैं कई बार उसको करने के लिए। सो भगवान ने इसलिए वर्शिप किया ताकि हम सभी लोग शिव जी की आराधना करें, शिव जी का वर्शिप करें। शिव जी ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी जब हम भक्ति करेंगे सो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उनसे हम भक्ति मांग सकते हैं। हालांकि लोग शिव जी के पास जाते हैं बहुत भौतिक इच्छाओं की वजह से भी जाते हैं। कुछ लोग 16 सोमवार का व्रत करके जाते हैं कि अच्छा पति मिल जाए, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग धन दौलत शोहरत के लिए जाते हैं क्योंकि शिव जी बहुत दानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो हो सकता है वो मिल जाए। लेकिन ये शिव जी का रियल ब्लेसिंग नहीं है। दिस इज नॉट द रियल ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव का ब्लेसिंग है उनसे भगवान की कृष्ण की भक्ति मांगना। सो भगवान राम पर्सनली वर्शिप कर रहे हैं ताकि हम लोग भी भक्त की वर्शिप करें। वैष्णवा नाम यथा शंभु, हम जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं उनका वर्शिप, उनका रेस्पेक्ट सभी लोग करें।
जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसी को मेडल दिया किसी अच्छे काम के लिए, तो क्या मेडल देने से वो व्यक्ति मोदी से बड़ा हो गया? अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसी को परमवीर चक्र दे दिया फॉर एग्जाम्पल, या और जो जो भी पुरस्कार होते हैं, सो क्या वो देने से वो व्यक्ति मोदी से बड़ा हो गया? उसी तरीके से कृष्ण भगवान खुद ही वर्शिप करते हैं कई बार अपने भक्तों का, ताकि भक्तों का सम्मान बढ़े, भक्तों का वैल्यू बढ़े। अगर आप द्वारका में देखेंगे, अगर आप कृष्ण लीला पढ़ेंगे भागवतम में, जब नारद मुनि द्वारका में जब आए भगवान के पैलेस में, सो भगवान ने, कृष्ण ने नारद मुनि को बैठाया अपनी गद्दी पे और उनके चरण धुले। इसका मतलब क्या हो गया? नारद मुनि क्या बड़े हो गए भगवान कृष्ण से? वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो हमेशा चैंट करते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामा। नारद मुनि वीणा बजा के सभी जगह भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जब भगवान का मित्र सुदामा, जब वो द्वारका आए, तो भगवान ने उसे कैसे ट्रीट किया? भगवान ने उसे अपने राजगद्दी पे बैठाया, अपने आंसुओं से उसके पैर धुले। भगवान ने, भागवत में बताया गया कि पानी कम पड़ गया था, भगवान पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, भगवान इतना रोए कि उस आंसुओं से भगवान ने सुदामा के पैर धुल दिए। और लक्ष्मी जी, जो रुक्मणी है वो लक्ष्मी है, वो चामरा कर रही हैं सुदामा को। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या वो सुदामा भगवान से बड़ा हो गया? नहीं, भगवान पर्सनली ऐसा करते हैं बहुत बार, ताकि भक्त का वैल्यू बढ़े, क्योंकि भगवान के हृदय में उनके भक्तों का बहुत बड़ा स्थान है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। जहां मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां निवास करता हूं। जब भृगु मुनि ने भगवान को लात मारी, तो भगवान ने कैसे ट्रीट किया भृगु मुनि को? उठ गए और उन्होंने भृगु मुनि के पैर दबाए कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा सीना वज्र के समान कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई उससे? इसका मतलब ये नहीं है कि भृगु मुनि भगवान से बड़े हैं। इस लीला की वजह से लक्ष्मी देवी उनसे नाराज हो गई भगवान से, और लक्ष्मी देवी बहुत ही धरातल पे उन्हें आना पड़ा। इसलिए भगवान आए और उन्होंने तिरुपति के रूप में, तिरुपति बालाजी के रूप में अवतार लिया। तिरुपति बालाजी की स्टोरी रिलेटेड है इस भृगु मुनि की स्टोरी से। एनीवे, सो पॉइंट ये है कि राम जी अगर शिव जी का वर्शिप कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी भगवान से बड़े हैं। सो जब भी सभी देवताओं ने भगवान शिव को रामेश्वर करके जय जय करने लगे, रामेश्वर रामेश्वर शिवा, उसका मीनिंग देवता लोग क्या बता रहे थे, ऐसे कि शास्त्र में वर्णन है, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। सो देवता उसका मीनिंग बोल रहे थे कि राम के ईश्वर मतलब रामेश्वर। सो लॉर्ड शिव को क्रोध आ गया, नहीं ऐसा सही नहीं है, और लॉर्ड शिव वहाँ से लिंग से उत्पन्न हो गए। उन्होंने बोला कि ये गलत स्टेटमेंट है, रामेश्वर का मतलब है राम ही जिसके ईश्वर हैं, दैट इज रामेश्वर। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। एक क्या मीनिंग है? राम के ईश्वर, रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर, लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये सही मीनिंग नहीं है, ये एक सही स्टेटमेंट नहीं है। रामेश्वर का मतलब है राम ही जिसके ईश्वर हैं। और यहाँ पे जब मदर पार्वती ने पूछा कि आप किसका नाम जप करते हैं, क्या मेडिटेशन करते हैं, तो लॉर्ड शिवा ने कन्फर्म किया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। मैं राम नाम के ऊपर जप करता हूँ। सो ये रीज़न है भगवान राम जी ने शिव जी का वर्शिप किया और उनका नाम रामेश्वर पड़ा। रामेश्वर का मतलब है राम जिसके ईश्वर है, दैट इज कॉल्ड रामेश्वर।